नमस्कार बच्चों, मैं पंकज वर्मा, पीजीटी कॉमर्स, केंद्रीय विद्यालय बबीना कैंट, आपको ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने आपको ये समझाया कि सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट होगा, सब्सक्रिप्शन को कैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो आज उसी क्रम में हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए जो बोर्ड पर आपको दिखाया जा रहा है। बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मीन जब आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 50% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट the amount of subscription to be credited to the income and expenditure account for the year ended 2016 and 17। आप इस ईयर पे फोकस कीजिए। इट मीन ईयर 2016-17, दिस इज करंट ईयर। और इस बेस पर अगर हम आपसे पूछें प्रीवियस ईयर क्या होगा, तो इस ईयर से पहले जितने भी ईयर्स आएंगे वो प्रीवियस ईयर होंगे। जैसे कि आपका 2015-16 जो कि प्रीवियस ईयर होगा। और अगर हम आपसे ये पूछें कि नेक्स्ट ईयर क्या होंगे, तो 2016-17 से आगे जितने भी ईयर होंगे सारे आपके नेक्स्ट ईयर होंगे, जो कि 2017-18 या इससे आगे जितने भी ईयर हैं सारे नेक्स्ट ईयर होंगे। पर आपको जो सब्सक्रिप्शन बतानी है वो है 2016 एंड 17, ये आपका करंट ईयर है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये आपका करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो कि आपने रिसीव किया है, ये आपको कैश में मिला हुआ है। ये जो कैश में मिला है इसकी इंफॉर्मेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से आपको प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016। अब 31 मार्च 2016 देखिए, आपको इनकम चाहिए 2016-17 और ये 16 की बात कर रहा है। इट मीन प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। प्रीवियस ईयर जो कि आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 20,000। इट मीन आपको 20,000 रुपए की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर थी जो कि मिलनी थी। और जब तक क्वेश्चन में किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होता है तो ये मान लिया जाता है कि ये 20,000 आपकी जो सब्सक्रिप्शन होगी वो करंट ईयर में रिसीव हो गई। अगर इंफॉर्मेशन होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017, ये करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, ये करंट ईयर की मिलनी है, अभी तक आपको मिली नहीं है। तो टोटल 6,000 रुपए। आगे देखते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, ये प्रीवियस ईयर के एडवांस है। तो प्रीवियस ईयर जो आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस मिला होगा वो करंट ईयर की इनकम है। इट मीन ये इनकम 2016-17 की है, तो ये ऐड होनी चाहिए। आगे बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017, ये करंट ईयर की एडवांस मिली हुई है। इसका मतलब ये जो इनकम है वो नेक्स्ट ईयर की है, इस साल की इनकम नहीं है। अब यहाँ देखिए स्पेशल क्लॉज लगा हुआ है। सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,500 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2015-16। ये जो आप देखिए जरा इनकम, जो पिछले साल की इनकम है वो आपकी
पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग है 20,000 है। इस 20,000 रुपए में 1,500 रुपए अभी मिलने बाकी है, अभी मिलने बाकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल में जो आउटस्टैंडिंग था 20,000 में से आप ये 1,500 रुपए माइनस कर दो, इट मीन आपका 18,500 रुपए ये आपको रिसीव हुआ है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आपका 18,500 रुपए रिसीव हुआ है। इस तरह आपने देखा कि जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, वो 20,000 थी। उसमें से सिर्फ आप 18,500 रिसीव किए हैं, तो ये इनकम आपको करंट ईयर की इनकम में से हटानी पड़ेगी। तो आइए देखिए कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसको हम अपने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2017। आप स्क्रीन पे देखिए, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए उसको समझते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, तो ध्यान समझिएगा। ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के कॉलम है, एक्सपेंडिचर इनकम। सब्सक्रिप्शन और इनकम होती है, तो इनकम साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करंट ईयर में जितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है वो आप दिखा दीजिए। इट मीन रिसीव्ड एंड पेमेंट्स अकाउंट से जो आपने कैश में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है उसे आप यहाँ पर शो कर दीजिए, जो कि 50,000 है। अब इसके बाद प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है वो आप माइनस कर दीजिए। प्रीवियस ईयर तो 20,000 रुपए का था, लेकिन उसमें से 1,500 रुपए अभी तक नहीं मिले हैं, तो 1,500 हटा दीजिए। तो आपका जो हुआ 18,500 वो आप माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो आएगा आपका 31,500। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, इस साल का जो आपका आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन वो हम ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 6,000 रुपए आपके सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 1,500 रुपए सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के भी मिलने बाकी है। यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन 31st March 2017। इसका मतलब ये हुआ कि प्रीवियस ईयर की कुछ सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिले हैं वो भी ऐड हैं, तो उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो हटा दिया तो इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो 4,500 है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारा 36,000 सब्सक्रिप्शन आया। अब आगे बात करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था वो इस साल की इनकम है, तो उसको हम ऐड करेंगे। इस तरह हमारी सब्सक्रिप्शन हो जाएगी 44,000। और करंट ईयर इट मीन 2016-17 में जो आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिली है उसको हम ऐड कर माइनस कर लेंगे, और माइनस करने के बाद आपका जो फाइनल सब्सक्रिप्शन होगा वो 35,000, जो कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का दिखा रहा है उसका सेंटेंस में ध्यान रखिएगा। इट मीन अगर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2017 6,000, तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इसमें प्रीवियस ईयर की भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जुड़े होंगे, जो कि 1,500 था। उसे हमने हटा करके करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग को हमने कैलकुलेट किया है। अगर यहीं पर सेंटेंस थोड़ा सा चेंज कर देता
और सेंटेंस में ये बोल देता कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2016-17, तो यहां पर हमें किसी चीज को माइनस करने की जरूरत नहीं थी, सीधे सीधे हम यहाँ पर डेटा लिख देते हैं। अब इसी चीज को हम बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको प्रीवियस ईयर के डेटा दिखाने होंगे। तो प्रीवियस ईयर का आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि लाइटली साइड आएगा वो है आपका 8000। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि टोटल 20,000 था वो हमने दिखा दिए। तो इस तरह आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे आप सब्सक्रिप्शन को शो करोगे वो आप देख रहे हैं। इसके बाद इसी चीज को क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिसे हम लोग फाइनल बैलेंस शीट भी कहते हैं, उसमें कैसे शो करेंगे वो देख लीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि प्रीवियस ईयर का इट मीन 2016 का 1500 है, जो कि अभी मिला नहीं है इसलिए यहां से होगा। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि आपका 4500 है। इस तरह टोटल आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 6000 रुपीज है। लाइटलीज की बात करें तो लाइटलीज में आपका करंट ईयर का एडवांस आ जाएगा, करंट ईयर का एडवांस जो कि 9000 है। सीधी सीधी बात है, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपके करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन को शो करना है, चाहे वो आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरह आपका जो ये क्वेश्चन रहा वो कंप्लीट होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। कुछ इस तरह ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग ध्यान में देंगे। चलिए देखते हैं। द चेन्नई स्पोर्ट क्लब रिसीव ₹6,50,000 by way of the subscription during the year ended on March 31st, 2017। ये जो March 31st, 2017 है ये करंट ईयर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2017। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ये करंट ईयर की एडवांस है, तो करंट ईयर का एडवांस आपका माइनस होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2016, ये प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है जो कि आगे और भी है। आउट ऑफ विच ₹16,000 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016 and 17। इट मीन 20,000 रुपए के टोटल आपके आउटस्टैंडिंग है पिछले साल के, जिसमें से 16,000 रुपीज रिसीव हो रहे हैं, तो आपका जो माइनस होगा वो 16,000 होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑन 31st March 2016, ये पिछले साल का है एडवांस, तो ये आपका ऐड होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, फॉर 2016-17, इट मीन करंट ईयर का ये टोटल जो एडवांस है वो आपका 25,000 है। ये फॉरवर्ड ये बता रहा है कि ये 2016-17 का ही है। प्रीवियस ईयर का अगर हम ध्यान से देखें जो आउटस्टैंडिंग है वो 20,000 रुपए की है, और उस 20,000 रुपए में सिर्फ 16,000 रुपए मिले हुए हैं, तो ये 16,000 इट मीन 16,000 रुपीज आप माइनस करोगे, लेकिन 4,000 रुपीज आपको 25,000 रुपीज में से माइनस नहीं करना होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका करंट ईयर का स्पेसिफिक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा हुआ है 25,000। तो अगर हम टोटल 2016-17 के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 25,000 रुपए तो आपके ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो है ही है करंट ईयर के। आपके प्रीवियस ईयर के जो अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं मिले हैं 4,000 रुपीज वो अलग से शो होंगे। इट मीन पिछला जो क्वेश्चन था वहां पर लिखा हुआ था ऑन 31st मार्च और यहाँ लिखा है
फॉर, ऑन और फॉर में थोड़ा सा काफी अंतर है, तो दोनों में ध्यान रखिएगा। अब आइए देखते हैं कैसे हम इनकम एक्सपेंडिचर के लिए सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। ये हमने सब्सक्रिप्शन को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो किया है, उसे आइए देखते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका इनकम होगा तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होगा। सबसे पहले रिसीव्ड पेमेंट्स अकाउंट में जितने भी सब्सक्रिप्शन आपको मिले हैं, रिसीव हुए हैं, उनको हम यहाँ पर शो। तो ये आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो है 6,50,000, आपने यहाँ शो कर दिया। इसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि 25,000 रुपीज है, उसको हम ऐड कर देंगे तो 6,75,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद आप जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया है 16,000 था, ये 20,000 बट 4,000 आप रिसीव नहीं कर पाए हैं, तो 16,000 आप यहाँ पर माइनस कर दीजिए, जो कि प्रीवियस ईयर की इनकम होगी। इस तरह आपका आएगा 6,59,000 माइनस कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में 10,000 रुपीज आप एडवांस में रिसीव किए थे, उसे भी माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 6,49,000। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर के जो एडवांस आपको पिछले साल ही मिल गए थे, वो इस साल की इनकम है, उसको हम ऐड कर देंगे, जो कि आपका है 7,500, और इस तरह आपका आ जाएगा 6,56,500 रुपीज, जो कि आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो हो जाएगा। अब आइए देखते हैं जरा इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर के ही सारे इंफॉर्मेशन होंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर की चीजें ही शो करेंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर का आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि 7,500 रुपीज है, और उसे हम लाइब्रेरी साइड शो कर देंगे। इसी तरह प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि आपका 20,000 रुपीज है, वो एसेट साइड शो हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में हमेशा प्रीवियस ईयर की ही सब्सक्रिप्शन आएंगे, और वो ऐसे सब्सक्रिप्शन होंगे जो कि आपके एडजस्टमेंट के रूप में होते हैं। अब करंट ईयर में देख लेते हैं करंट ईयर की बैलेंस शीट या क्लोजिंग बैलेंस शीट, जो कि लाइब्रेरी साइड। सबसे पहले आप एडवांस सब्सक्रिप्शन लिख दीजिए जो कि करंट ईयर का होगा, करंट ईयर का जो कि 10,000 रुपीज है, वो शो कर दीजिए। इसी तरह आपका एसेट्स में आ जाइए, एसेट्स में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा एक 2016 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि 4,000 रुपीज है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है जो कि 25,000 रुपीज है। तो इन दोनों को हम ऐड करके बाहर शो कर देंगे। तो इस तरह जो भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे वो हमने आपको दिए। बस दो चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक ऑन 31 मार्च और दूसरा फॉर ईयर। ऑन में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर के और करंट ईयर के दोनों ऐड होंगे। इट मीन प्रीवियस ईयर के जो सब्सक्रिप्शन आप रिसीव नहीं कर पाए वो भी ऐड होगा और करंट ईयर का भी ऐड होगा। लेकिन फॉर में तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, और इस बात पर आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फंड से रिलेटेड कैसे ट्रीटमेंट करना है। तब तक के आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।